तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में अभी लेक्चर में मैंने मोड्स ऑफ टीचिंग आप लोगों को बताया पूरा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके रिवाइज भी कर दिया था। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि फिर से एक दफ़ा आप लोग को पूरा रिवाइज करवा दूँ जो मैंने पढ़ाया है अभी 1-2 क्लास पहले। तो उसमें मैंने पढ़ाया है आपको यूनिट 4 का, देखिएगा टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम में आता है पैराडिग्म शिफ्ट। उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ ये सब, आज फिर से एक रिवाइज करना चाह रही हूँ ताकि आप लोग उसको अपने माइंड में रिकलेक्ट कीजिए और याद रह सके आप लोगों को। तो ठीक है, देखिए पैराडिग्म शिफ्ट ये क्या है। व्हाट इज पैराडिग्म शिफ्ट? इट इज डिफाइंड एज एन इम्पॉर्टेंट चेंज दैट हैपेंस व्हेन द यूजुअल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट or doing something replaced by a new and different way। मतलब मैंने पहले भी समझाया था, आज फिर याद दिला दे रहे हैं कि पैराडिग्म शिफ्ट उसको कहा जाता है जो जब हम लोग यूजुअल वे से हटके कोई चीज़ नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम नया करते हैं, पुराने को रिप्लेस करते हैं नए तरीके से, उसको हम लोग पैराडिग्म शिफ्ट कहते हैं। अच्छा, दूसरा देखिएगा ग्रुपिंग फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग। मतलब लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए जब हम लोग ग्रुप बनाते हैं, तो जब ग्रुप बनाते हैं लर्निंग को आसान बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, तो उसमें क्या करना पड़ता है? ग्रुप लर्निंग इज अ वेरी यूजफुल वे टू। किस चीज़ के लिए बहुत यूजफुल है वो? ग्रुप लर्निंग यूजफुल किस तरीके से है? पहला, डीपन अंडरस्टैंडिंग, ये गहराई तक कोई भी बात को समझने में मदद करता है। गहराई तक हम लोग समझ पाते हैं बाय ग्रुपिंग। और दूसरा हो गया फोकस ऑन अ स्पेसिफिक इशू। कोई भी एक स्पेसिफिक इशू हम ले लेते हैं जो डिफ़िकल्ट लगा या हमको समझ में आया कि इसको ज़्यादा हमको इस पर फोकस करना चाहिए, ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, ज़्यादा समझना चाहिए, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक इशू पर। तीसरा है इन्वॉल्व ऑल लर्नर, और सभी लर्नर को, जितने भी हमारे सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, मिला लेते हैं, लगा देते हैं कहीं। चौथा, आइडेंटिफाई डिफरेंसेस एंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब ग्रुप में बैठाते हैं लोग को, तो डिफरेंस उनका आइडेंटिफाई, बच्चों का, लर्नर का डिफरेंस, उनमें क्या क्या डिफरेंस है उसको हम देखते हैं और फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उनके लिए हम तैयार रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू देयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर डिफरेंस। फिर है इनकरेज टीम वर्क, और फिर हम लोग इस जरिए से, ग्रुपिंग के जरिए से, कई ग्रुप जैसे मैंने बना दिया, फिर उसमें टीम वर्क हम हो गया कि भाई एक ग्रुप नंबर ए, ग्रुप बी, सी कर दिया। अब उसमें उन लोग को एक कंपटीशन डेवलप करेगा, टीम वर्क में आदमी आ जाएगा कि हमको जो है अच्छा से अच्छा बेहतर अपना परफॉर्मेंस देना है। इसके लिए हमको इंकरेज करना होगा एज ए टीचर। फिर प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है, सामने नज़र आया, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा ग्रुप, सभी ग्रुप मिल करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिर आता है एबिलिटी ग्रुपिंग। जैसे हम लोग आपको पहले भी हमने बताया है आप लोगों को कि एबिलिटी ग्रुपिंग क्या हुआ, मतलब एबिलिटी के अनुसार लोगों के, बच्चों के, लर्नर की, उनकी क्या एबिलिटी है, एक एबिलिटी वाले को हम एक ग्रुप में करते हैं, ना कि उनका एज देख करके ग्रुप बनाए या उनका ग्रेड देख के ग्रुप बनाए। ये पहले होता था, अभी हम लोग एबिलिटी देख करके ग्रुपिंग करते हैं, इससे फ़ायदा होता है लर्निंग में। फिर हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। हेट्रोजीनियस ग्रुप में कई तरह के बच्चे उसमें मिले रहते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस नहीं होते, हेट्रोजीनियस होते हैं। तो उतने तरह के डिफरेंट भिन्न टाइप के लोग को, बच्चे को, लर्नर को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं और बनाते हैं, वो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग में आता है। फिर क्या है टीचिंग फॉर मोटिवेटिव लर्निंग। अब हम लोग जानेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? एक प्रेरणा, एक अंदर से एक तरह का इंस्टिंक्ट हमारे अंदर आता है जो हमको मोटिवेट करता है कि हम कुछ सीखें, कुछ करें, कोई काम। तो हम कैसी अपनी टीचिंग को बनाएं ताकि लर्निंग आपकी मोटिवेट हो सके। लर्नर की लर्निंग मोटिवेट करने के लिए हमारी टीचिंग होनी चाहिए। बात आई समझ में? लर्नर की लर्निंग मोटिवेट करने के लिए ही हमारी टीचिंग सही होनी चाहिए। उसमें क्या करना पड़ेगा? गेट द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन क्लासरूम।
क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कोई एक काम देना पड़ेगा जिससे सारे लोग इन्वॉल्व रहें। मेक स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप एंड असाइन ईच टास्क फॉर ऑल। सभी स्टूडेंट को एक ग्रुप में हम बना देंगे और उनको एक एक काम दे देंगे और कहेंगे कि आप ये काम, आपका ये काम है, आप इस काम को, इस टास्क को करके हमको दिखाइए। और मोटिवेशन तो हमने पहले भी बताया कि एक तरह की प्रेरणा है, एक तरह की अंदरूनी इच्छा कहिए, तो उसमें होता है दो तरह का मोटिवेशन, मेन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। पहले डिटेल में हम बता चुके हैं इंट्रिंसिक के बारे में और एक्सट्रिंसिक के बारे में। आज बता रहे इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर से मुझे मोटिवेट करता है किसी भी एक्शन को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, वो इंट्रिंसिक हुआ। और एक्सट्रिंसिक बाहरी होता है, बाहरी मोटिवेशन, जो बाहर की शक्ति से, बाहर की किसी चीज़ से जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। अब आइए मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। लर्निंग का कितना तरीका होता है, मोड होता है। फेस नंबर 1 फेस टू फेस लर्निंग, नंबर 2 डिस्टेंस लर्निंग, नंबर 3 ओरल मोड ऑफ लर्निंग, नंबर 4 डिजिटल लर्निंग, नंबर 5 इंडिविजुअलाइज लर्निंग, नंबर 6 ग्रुप बेस्ड लर्निंग और नंबर 7 इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन इन रेगुलर क्लासरूम। रेडी। अभी से पहले वाले लेक्चर में हमने मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग पूरा डिटेल में आपको बताया है, सब तरह की लर्निंग के बारे में मैं बता चुकी हूँ। फिर आपको एक दफ़ा और कह रही हूँ कि देखिए मोटा मोटी तौर पर 7 तरह की लर्निंग होगी, याद रखिएगा। फेस टू फेस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ओरल मोड ऑफ लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, इंडिविजुअलाइज लर्निंग, ग्रुप बेस्ड लर्निंग, इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शन इन रेगुलर क्लासरूम। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल समझ में आई होगी पूरी बात। ठीक है, थैंक यू।